कि मधुबाला जो है सिख धर्म में बहुत आस्था रखती थी, बहुत विश्वास रखती थी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ब्यूटी क्वीन मधुबाला के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, मधुबाला जो है बला के खूबसूरत थी और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी। हिंदी फिल्म जगत में मधुबाला का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, आज भी बहुत यादगार है। लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, प्यार से उनके काम को सराहते हैं। मधुबाला जो थी उन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्में की और अपने अभिनय से सिने प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में यदि हम कुछ खास फिल्मों की बात करें तो उनमें महल, मिस्टर एंड मिसेस 55, शेरी फरहाद, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, इंसान जाग उठा, मुगल आज़म, बरसात की रात और हाफ टिकट, इनका जिक्र अवश्य आएगा। अपनी फिल्मों में चंचे शोख अदाओं के साथ साथ कुछ गंभीर और वर्सटाइल रोल प्ले कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा को प्रस्तुत किया है। मधुबाला ने अपने फिल्म कैरियर में लगभग सभी बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, चाहे वो अशोक कुमार हो, चाहे वो भारत भूषण हो, देवानंद हो, दिलीप कुमार हो, गुरुदत्त हो या फिर किशोर कुमार। मधुबाला जो है उनका जो धर्म था वो मुस्लिम धर्म था और उनका जो पूरा नाम था वो था मुमताज़ जहान बेगम दहलवी। 14 फरवरी 1933 यानी वैलेंटाइन डेज के दिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि मधुबाला जो है सिख धर्म में बहुत आस्था रखती थी, बहुत विश्वास रखती थी। तो आज हम इसी पे आप चर्चा करेंगे। साथियों, जो मेरी बुक है जो मधुबाला पर मैंने लिखी, मधुबाला द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा, उस बुक के शोध और संकलन संपादन के दौरान मुझे बहुत सारी लोगों से इंटरव्यू करने का मौका मिला, साक्षात करने का मौका मिला। उनमें से ही एक बहुत ही फेमस और लोकप्रिय संगीतकार एस मोहिंदर साहब से भी मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, जानकारियाँ दी। एस मोहिंदर जो थे वो मधुबाला के जो होम प्रोडक्शन था जिसमें उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर फिल्में बनाई, उन सब फिल्मों में एस मोहिंदर साहब ने ही म्यूज़िक दिया है। एस मोहिंदर साहब ने उनकी फिल्मों में यानी नाता, महलों के ख्वाब और पठान जैसी फिल्मों में संगीत दिया था। एस मोहिंदर साहब की जो पंजाबी फिल्में हैं, आपको याद होगा, नारंग नाम जहाज हैं, दुख भंजन तेरे नाम, ऐसे बहुत सी फिल्में हैं जो एस मोहिंदर साहब ने दी अपने कैरियर में। एस मोहिंदर साहब ने बताया कि मधुबाला जो थी वो अपने साथ हमेशा एक किताब रखा करती थी पर्स में, और जब भी उनको समय लगता और उसमें से पर्स में से किताब निकाल कर अक्सर पढ़ा करती थी। एस मोहिंदर साहब उसे देखते थे उन्हें, लेकिन कभी उन्होंने पूछा नहीं। तो एक दिन की बात है, एस मोहिंदर साहब उनके पास बैठे हुए थे, तभी मधुबाला जी ने एस मोहिंदर साहब से कहा, मुझे थोड़ा वॉशरूम के लिए जाना है, आप मेरे पर्स का ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर्स छोड़ गई, मधुबाला जी वॉशरूम के लिए चली गई। लेकिन जब वो एस मोहिंदर साहब ने देखा कि पर्स के पास में एक बुक पड़ी हुई है, तो उन्होंने ऐसे उठा के देखा बुक को, तो देखा और देखकर हैरान हो गए कि ये तो सिख धर्म की बड़ी होली बुक है, बड़ी सेक्रेड बुक है। जपजी साहब नाम से जानते हैं। जपजी साहब बहुत ही पवित्र किताब होती है सिख धर्म में, और पर्शियन में यह किताब थी। उसको देखकर एस मोहिंदर साहब थोड़ा हैरान हो गए। जैसे ही मधुबाला टॉयलेट से वापस आई तो एस मोहिंदर साहब ने उनसे पूछा, आप ये सिख धर्म की होली बुक जपजी साहब पढ़ती हैं, ऐसा क्यों? तो मधुबाला ने एस मोहिंदर साहब को बताया कि बहुत समय पहले की बात है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटना घट गई थी, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत मुसीबत में फंस गई, बहुत प्रॉब्लम में आ गई। तब किसी के सलाह के बाद मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। तब से मैं जब इस किताब को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए मैंने हैबिट पैटर्न में इस डाल लिया है और मैं अक्सर इस किताब को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथियों, कंपोज़र एस मोहिंदर आगे बताते हैं कि बम्बई के अंधेरी ईस्ट में चकला स्थित
एक गुरुद्वारा गुरु नानक पंजाबी सभा हुआ करती थी, जिस सभा के एस मोहिंदर साहब जनरल सेक्रेटरी थे। और हर वर्ष यह जो गुरुद्वारा था, गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था वहाँ पर। और गुरु नानक बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन बड़े भव्य स्तर पर उसका आयोजन किया जाता, जहाँ बहुत बड़ा अखंड पाठ किया जाता और साथ ही साथ बहुत बड़ा लंगर का आयोजन किया जाता, भंडारे का आयोजन किया जाता, जिसमें सभी के लिए फ्री में भोजन की व्यवस्था होती, लंगर की व्यवस्था होती। एस मोहिंदर साहब आगे बताते हैं कि अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास एक गवर्नमेंट स्कूल था, जहाँ पर गुरुपुरब के दिन बहुत बड़ा आयोजन किया जाता था। और इस आयोजन में वो एज ए जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ स्टेज मैनेजर की भूमिका में भी होते थे। और साथ ही साथ उनका कार्य होता था कि फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों को, गायक कलाकारों को वहाँ पर लाना। और उसमें वो जिक्र करते हैं कि उस मंच पे अक्सर मोहम्मद रफ़ी साहब, मंडा डे साहब, तलत महमूद, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा जैसे कई बड़े बड़े गायक कलाकार उपस्थित रहते और उस गुरुपुरब का हिस्सा बनते और बहुत ही नॉमिनल रेट पे आते या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देते। और साथ ही साथ उसमें एक तबला वादन भी होता जो रागियों के साथ पाठ किया जाता था। और तबला वादन जो है सुप्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा साहब करते और उनके साथ उनका सुपुत्र जाकिर हुसैन भी वहाँ होते जो तबला वादन किया करते थे। तो मधुबाला भी उनमें एक प्रमुख थी। मधुबाला भी अक्सर आया करती थी। न केवल मधुबाला आया करती थी बल्कि अखंड पाठ और गुरु नानक देव की जो गुरुपुरब था उस पर जो भंडारा होता था, लंगर होता था, उस सारे एक्सपेंसेस को बियर करती थी। साथ ही साथ मधुबाला की जो जितनी भी फिल्में वो करती थी, उनका यह पूरी कोशिश रहती थी कि गुरुपुरब के दिन वो अपने अंधेरी में स्थित हों, मुंबई में स्थित हों, जहाँ पर वो अखंड पाठ में और लंगर में वो भाग ले सके। और हालांकि कई बार वो अपनी एग्रीमेंट में क्लॉज भी डलवाती थी कि मेरे को इस दिन मैं शूटिंग पे अवेलेबल नहीं रहूँगी। तो और साथ ही साथ उनका ये भी रहता था कि गुरुद्वारा जो प्रबंधक था वो इस तरह की और जो चैरिटी एक्टिविटी करे, चैरिटेबल जो काम करते हैं उनमें भी अपना कंट्रीब्यूट किया करती थी, अपना डोनेशन दिया करते थे। जब तक मधुबाला जीवित रही तब तक गुरु नानक देव जी की जो गुरुपुरब होता था उसके अखंड पाठ का और लंगर का सारा जो खर्चा था वो सभी का सभी खर्चा जो है मधुबाला ही उठाया करती थी। और उसके अलावा भी अपना कंट्रीब्यूशन उस गुरुद्वारे में दिया करती थी। और ये जो एक प्रक्रिया थी, एक प्रचलन था, ये उनकी डेथ तक चला। और उनकी डेथ के बाद भी हालांकि उनके जो पिताजी थे अताउल्लाह खान साहब, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया करते रहे जब तक वो जीवित रहे। तो इस तरह के आप देख सकते हैं साथियों कि एक मधुबाला जो है एक मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद सिख धर्म की उस पवित्र बुक या सेक्रेड बुक, होली बुक जिसे कहते हैं, जपजी साहब में कितनी आस्था रखती थी और गुरु नानक देव जी की बताई बातों को वो बहुत अच्छी से अनुसरण करती थी और उन्होंने अपने जीवन में उतारा उसको। पर्शियन भाषा में यह जपजी साहब होता था और मधुबाला का यह ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था, उनकी आस्था थी कि इसको पढ़ने से उनको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और बड़ी सुरक्षा का अनुभव वो किया करती थी। साथियों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज का यह जो किस्सा है या एक है पूरा एपिसोड है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको नई जानकारी मिली होगी। इस तरह की कुछ और जानकारियाँ लेकर, कुछ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर किसी और कलाकार के बारे में फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।